गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस यूट्यूब चैनल। आपका जो 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें आपका सीसेट का पोर्शन अच्छे से कवर हो जाए, आपका सीसेट क्वालिफाई कर जाए, उसके लिए हमने लास्ट मंथ से सीसेट की एक प्रैक्टिस सीरीज इंट्रोड्यूस कर रखी है, जिसमें आप ऑलरेडी अपने तीनों सेगमेंट्स के इंग्लिश, एलआर और मैथ्स डीआई के प्रैक्टिस सेशंस देख रहे हैं। उसी सीरीज में हमने मैथ्स और डीआई का पूरे सिलेबस का एनालिसिस किया था और उसी के साथ साथ जो हमारे पिछले सालों में कुछ क्वेश्चंस नए पूछे जाने लगे हैं और आगे भी 2023 में एक्सपेक्टेड है, उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। मैंने नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी बताया था। नंबर सिस्टम जिसमें आपका यूनिट डिजिट्स, रिमाइंडर थ्योरम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, डिविजिबिलिटी रूल, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं। इनकी वेटेज बढ़ी है, तो हमारी इस प्रैक्टिस सीरीज में हमने इन क्वेश्चंस पर नंबर सिस्टम के वेरियस जो आपके टाइप्स हैं, जिनमें से जिस भी तरह के क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो रहे हैं और आगे पूछे जाने हैं, उनकी प्रैक्टिस पे स्पेशल फोकस रखना था। तो आज के सेशन में भी हमने डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चंस करने जो पिछले साल में पूछे गए हैं और उनके तरह के कुछ और जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज वाले सेशन में हम क्वेश्चन देखते हैं कि पीवाईक्यू का क्वेश्चन क्या था हमारा। एग्जामिनर कह रहा है कि देयर इज एन आईडी कार्ड विच हैज द नंबर ए बी सी डी ई एफ और जी। एक 7 डिजिट्स का आईडी कार्ड है वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट डिजिट, और वो डिजिट्स कौन कौन से हैं? 1 2 4 5 7 8 एंड 9 ओनली। कौन कौन से डिजिट्स मिस है? 0 मिस है, 3 और 6 मिस है। एग्जामिनर कह रहा है कि ये जो 7 डिजिट्स का नंबर बनेगा, और वो 7 के 7 उसने डिजिट्स दे दिए कि 1 2 4 5 7 8 और 9, इन सात डिजिट्स से जो वो 7 डिजिट्स का एक नंबर बनेगा, उस नंबर में से द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, वो सारा नंबर जो है 9 से डिवाइड होता है। तो बच्चे यहां हमारी बात आ गई डिविजिबिलिटी रूल की कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या रहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल रहता है कि जितना भी बड़ा नंबर हो, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, उनके सारे डिजिट्स को ऐड कर लो इंडिविजुअली, और डिजिट्स को ऐड करके अगर वो 9 का कोई मल्टीपल बन रहा है, 9 18 27 36 आइदर 45 और 54, वो अगर 9 का मल्टीपल बन रहा है तो ओरिजिनल नंबर पूरे का पूरा नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। तो एग्जामिनर यही कह रहा है कि जो पूरा 7 डिजिट्स का नंबर है इन 7 डिजिट्स से बनेगा, दिस इज डिविजिबल बाय 9। सो हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियसली वो 9 का मल्टीपल बनेगा। 9 और 8 17 और 7 24 और 5 29 और 4 33 और 2 35 और 1 36। सो इन डिजिट्स को ऐड करके 36 बन रहा है, दैट इज 9 का मल्टीपल, तो वो पूरा नंबर 9 का मल्टीपल, दैट मींस द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो ओरिजिनल नंबर 9 से डिविजिबल है। आगे एग्जामिनर कह रहा है कि आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट जो होगा, मतलब यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा, अगर हम उसे डिलीट कर दें, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। Then after deleting 2 digits from the right, the resulting number is divisible by 5. After deleting 3 digits from the right, the resulting number is divisible by 4. After deleting 4 digits from the right, the resulting number is divisible by 3. After deleting 5 digits from the right, the resulting number is divisible by 2. So which of the following is a possible value? एग्जामिनर जो फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ द मिडल 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो उस पूरे 7 डिजिट्स में से जो मिडल 3 होंगे, आखिरी 2 और पहले 2 छोड़ के जो बीच वाले 3 डिजिट्स होंगे, उनका पॉसिबल सम क्या रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चे 7 डिजिट्स का नंबर है 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं ABCDEFG की जगह सिर्फ 7 खाली जगह छोड़ देता हूं। ये 7 डिजिट्स का नंबर है, और ये 7 डिजिट्स का नंबर किन डिजिट्स से बना हुआ है? 1 2 4 5 7 8 और 9। एग्जामिनर कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो वैसे भी हमने चेक कर लिया, लेकिन एग्जामिनर बोल के भी लिख रहा है, मतलब लिख के बोल रहा है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सो ये जो 7 डिजिट्स हैं, ये कोई भी डिजिट कहीं पे भी रख दें, कोई भी डिजिट कहीं पे भी रख दें, वो 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि हमने तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए डिजिट्स को इंडिविजुअली ऐड कर रहे हैं। तो कोई भी डिजिट कहीं पे भी पड़ा हो वो उसने ऐड तो होना ही है, तो इसलिए हमने इनको ही ऐड करके देख लिया था। 36 बन रहा है तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। लेकिन आगे एग्जामिनर कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर तो 9 से डिविजिबल है आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट। ये वाला डिजिट, अगर लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है फ्रॉम द राइट, इसे अगर डिलीट कर दें, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ये एक इंटरेस्टिंग चीज आ गई कि नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है ओरिजिनल वाला, अगर हम लास्ट डिजिट को हटा दें तो ये वाला नंबर क्या है? 6 से डिवाइड होगा। कौन सा नंबर 6 से डिवाइड होगा? ये वाला नंबर। बच्चे अगर इसको भी इंक्लूड करें, तो नंबर 9 से डिवाइड होता था। 9 का मतलब क्या है? 9 का मतलब है कि 3 × 3, 2 बार 3 आ रहा है। और अगर एग्जामिनर कह रहा है कि आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, 6 का मतलब क्या है
एक बार 3 आ रहा है, 2 बार 3। जब पूरा ओरिजिनल नंबर 9 से डिवाइड हो रहा था तो 2 बार 3 आ रहा था, लेकिन अगर ये नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब एक ही बार 3 आ रहा है, तो मतलब एक 3 उधर रह गया ना, एक 3 उधर रह गया। तो 3 किस डिजिट में से मिल रहा है हमें? तो बच्चे हमें 3 सिर्फ और सिर्फ किस डिजिट में से मिल रहा है? 9 में से मिल रहा है। इट मींस आखिरी डिजिट मस्ट बी 9। आखिरी डिजिट सिर्फ और सिर्फ 9 हो सकता है, जिसमें 2 3s हैं। एक 3 इधर भी रहेगा, 6 से डिवाइड होने का मतलब एक 3 तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 3 कहां से रहेगा? वो सिर्फ और सिर्फ 9 से रहेगा। तो बच्चे यहां हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि जो आखिरी डिजिट रहने वाला है वो डेफिनेटली 9 रहने वाला है। तो बच्चे हमने यहां पे 9 कंफर्म पुट कर दिया। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि एक डिजिट अगर मिटा दे तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। तो बच्चे 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 6 बनता है 2 × 3 से। तो जो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा होगा वो मतलब 3 से डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन 3 के साथ साथ वो 2 से भी डिवाइड हो रहा होगा। 2 का मतलब वो इवन नंबर होगा। तो बच्चे आखिरी डिजिट को छोड़ के जो बाकी के 6 डिजिट्स रह गए वो 6 से डिवाइड होने का मतलब क्या है? वो डेफिनेटली इवन नंबर रहेगा। और इवन नंबर का मतलब उसके यूनिट प्लेस, अब यूनिट प्लेस ये वाला डिजिट रह जाएगा, उसके यूनिट प्लेस पर इवन डिजिट होगा। तो इवन डिजिट्स कौन कौन से? 2 4 और 8 है, बाकी ऑड है। तो आखिरी डिजिट पर अब क्या रहेगा बच्चे? आपका आखिरी डिजिट आपका रहेगा 2 4 और 8 में से कुछ भी इवन रहेगा, क्योंकि 6 से डिवाइड हो रहा है, दैट मींस इवन है। तो इवन है तो 2 4 और 8 में से कुछ आ सकता है। इवन डिजिट्स यही 3 है। तो इसके बाद देखिए बच्चे, आगे एग्जामिनर कह रहा है आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, अगर 2 डिजिट मिटा दें द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर आखिरी 2 डिजिट्स मिटा दें, मतलब सिर्फ इस नंबर की बात कर रहा है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सो बच्चे 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 5 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं? वो सभी नंबर्स जिनका यूनिट प्लेस, अब यूनिट प्लेस ये रहेगा, यूनिट प्लेस आइदर 0 है आइदर 5 है। तो 0 की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, 0 तो हमें गिवन ही नहीं दिया। तो ओनली क्या बचा हमारा? 5 बचा। सो दैट मींस यहां क्या आएगा? यहां डेफिनेटली 5 आएगा, यहां डेफिनेटली 9 आएगा। यहां श्योर नहीं है, इवन नंबर कोई भी आ सकता है। तो देयर आर 3 इवन नंबर्स 2 4 एंड 8, तो उनमें से कोई भी आ सकता है। उसके बाद आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, ये तीनों मिटा दिए जाए, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब ये नंबर 4 से डिवाइड होने का मतलब क्या है? अगेन इवन नंबर रहेगा। इवन नंबर रहेगा तो क्या क्या आ सकता है यूनिट पर? यूनिट पर आ सकता है वही 2 4 या 8 में से कुछ भी। इसके बाद आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, ये वाले 3 बच गए, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो बच्चे हमारे डिजिट्स कौन से रह गए? हमारे डिजिट्स रह गए 9 कंफर्म हो गया, 9 मिटा दो। 5 कंफर्म हो गया, 5 मिटा दो। इसके बाद क्या हो गया? 2 4 और 8 यहां, 2 4 और 8 यहां। तो कौन कौन से डिजिट्स बचे? एक तो 1 और 7 बच गए। 1 और 7 कहीं पे भी नहीं आए, तो इन तीनों में से कोई 2 जगह 1 और 7 ने ऑक्यूपाई करनी है। और एक तीसरा कौन आएगा? 2 4 और 8 में से एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, तीसरा बच जाएगा। वो तीसरा भी इन तीनों में से कहीं एक जगह लिखा जाएगा। तो ये बच गए। तो 3 के केस में कोई आइडिया नहीं लग रहा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आगे एग्जामिनर कह रहा है आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, 5 फ्रॉम द राइट मतलब ये बच गया, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2। रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2 का मतलब अगेन इवन नंबर रहेगा। इवन नंबर रहेगा तो क्या बचा? 2 4 और 8। इवन नंबर का तो कंफर्म केस है ना कि यूनिट डिजिट इवन रहेगा, तो वो इवन सिर्फ 2 4 और 8 डिजिट से ही भर सकता है, क्योंकि गिवन उसने 2 4 और 8 दिए हैं। तो बच्चे 2 4 और 8, 2 4 8, 2 4 8, 3 ही डिजिट्स हैं, 2 4 एंड 8, 3 ही प्लेसेस पर उनको हमने ऑक्यूपाई कर दिया। कहीं पे 2 आए, कहीं पे 4 आए, कहीं पे 8 आए, कोई भी कहीं पे भी आ जाए तो आएगा इन तीनों जगहों में ही कहीं पे। तो बाकी क्या बचा हमारा? 1 और 7 बच गया। तो 1 और 7 यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। एक जगह 1 एक जगह 7, इधर यहां 1 और यहां 7, या फिर यहां 7 और यहां 1, कुछ भी आ सकता है। अब थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा। थोड़ा सा वापस कहां जाएंगे हम? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है, 6 का क्लियर है कि इवन आ जाएगा, 5 का क्लियर है कि 5 ही आएगा। 3 डिजिट्स मिटाने के बाद द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो इसकी बात हो रही है, 3 डिजिट्स मिटाने के बाद नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल, हमें ये तो कंफर्म है कि इवन रहेगा, इसलिए 2 4 और 8 रख दिए थे। लेकिन 4 का डिविजिबिलिटी रूल रहता है कि जो लास्ट 2 डिजिट्स है,
जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स में से टेंस प्लेस पर 1 और 7 में से कुछ आएगा, आगे 2, 4, 8 में से कुछ आएगा। तो आइदर 1 आए आइदर 7 आए। तो बच्चे आइदर 1, मैं मार्कर का कलर चेंज करके आपको एक चीज समझाता हूं कि आइदर 1 आए आइदर 7 आए। पहले 1 चेक करते हैं, 1 के साथ 2 लगेगा तो 12 हो सकता है, बिल्कुल। आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो 1 और 2 12 डेफिनेटली हो सकता है। 14 हो सकता है, नहीं। 18 हो सकता है, नहीं। फिर 7 के साथ चेक करते हैं, 72 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 74 नहीं, 78 नहीं। तो इट मींस 4 और 8 तो यहां आइदर 1 हो और 7 हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि यहां इस प्लेस पर 1 है या 7 है, सिर्फ 2 ही सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ 2 ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो बच्चे ये कंफर्म कर दो कि यहां क्या आएगा, यहां सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। यहां सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा का मतलब यहां भी नहीं 2 आ सकता, यहां भी नहीं 2 आ सकता। इसके बाद एग्जामिनर कह रहा है, बस एग्जामिनर ने और कुछ नहीं कहा। एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द which of the following is a possible value for the sum of the middle 3 digits? So what are the middle 3 digits? These 3 digits are the middle 3 digits. So examiner is asking us to find the possible value for the sum, possible sum of these 3 digits. So यहां 3 digits में से 5 कंफर्म है, 2 कंफर्म है, 1 और 7 कंफर्म नहीं है। तो what is the possible sum? अगर यहां 1 हो तो 5 and 2 7 and 1 8, possible sum is 8। और अगर 7 हो तो 5 and 2 7 and 7 14, 14 is not the option, so our right answer will be only 8। so this is a question, मतलब देखने में जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद काफी बच्चों का ये इंप्रेशन गया था कि सर बहुत मुश्किल, बहुत लेंथी क्वेश्चन था। लेकिन बच्चे ये सारे का सारा क्वेश्चन क्या है, डिविजिबिलिटी रूल पर मतलब स्टे कर रहा है। और डिविजिबिलिटी रूल में क्या, 2 का डिविजिबिलिटी 3 4 5 6 7 का, 7 भी नहीं, 2 3 4 5 6 का, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, और 8 का आल्सो। तो ये सारे का सारा डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कोई ज्यादा लेंथी नहीं है। मतलब इतना लेंथी जरूर है कि आपका 1 से 1.5 मिनट का समय जरूर लेगा, लेकिन इतना भी लेंथी नहीं है कि होगा ही नहीं, या मतलब 5 से 7 मिनट या 10 मिनट खराब कर देगा या आप पैनिक हो जाओगे। इतना भी लेंथी या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको अच्छे से क्लियर होगा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, वो भी PYQ का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए, एग्जामिनर कह रहा है देयर आर टोटल 50 बॉक्सेस एंड 50 पर्सन्स। हमारे पास 50 लोग हैं और 50 ही डब्बे पड़े हैं। देयर आर 50 बॉक्सेस। पर्सन 1, जो फर्स्ट पर्सन होगा, ही विल कीप 1 मार्बल इन एवरी बॉक्स। देयर आर टोटल 50 पर्सन्स एंड 50 ही बॉक्सेस हैं हमारे पास। जो 50 पर्सन्स में से हमने पहले पर्सन को बुलाया, पहला पर्सन कौन सी पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर। पर्सन 1 का मतलब 1 पोजीशन पर है। उसने हर डब्बे में एक एक मार्बल रखा। फिर हमने सेकंड पर्सन बुलाया, सेकंड पर्सन कीप्स 2 मार्बल्स इन एवरी सेकंड बॉक्स। तो सेकंड पर्सन, उसकी पोजीशन क्या है, 2, तो उसने हर सेकंड बॉक्स में 2-2 मार्बल रखे। देन थर्ड पर्सन बुलाया, पर्सन 3, ही विल कीप 3 मार्बल्स इन एवरी थर्ड बॉक्स। तो पर्सन थर्ड जो पर्सन है उसकी पोजीशन क्या है, 3, तो उसने हर थर्ड बॉक्स में 3-3 मार्बल्स रखे। तो बच्चे जो भी पर्सन है, जिस भी नंबर पर है, वो पहले हम देखेंगे किस डब्बे में मार्बल्स रख रहा है, फिर हम देखेंगे कितने मार्बल्स रख रहा है। तो बच्चे जो पर्सन की पोजीशन है, वो उस नंबर के मल्टीपल वाले डब्बों में बॉक्स मतलब मार्बल्स रख रहा है। जो फर्स्ट पोजीशन वाला, नंबर 1 पोजीशन वाला पर्सन है, 1 के मल्टीपल्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी 1 के मल्टीपल्स हैं। तो हर एक डब्बे में एक एक मार्बल रख रहा है, क्योंकि उसकी पोजीशन 1 है तो वो एक एक मार्बल रख रहा है। जो सेकंड पर्सन है उसकी पोजीशन है 2, तो वो 2 के मल्टीपल वाले डब्बों में इन एवरी सेकंड बॉक्स। तो 2 के मल्टीपल वाले कौन से, 2 4 6 8 10, वो इन नंबर ऑफ बॉक्सेस में 2-2 मार्बल्स रख रहा है। जो थर्ड पर्सन है उसकी पोजीशन 3 है, तो वो 3 के मल्टीपल वाले डब्बों में इन एवरी थर्ड बॉक्स, 3 मतलब थर्ड बॉक्स, 6th बॉक्स, 9th बॉक्स, 12th बॉक्स, इनमें 3-3 मार्बल रखता जा रहा है। तो इस तरह से 50 के 50 लोगों ने, 50 के 50 जो हमारे पास पर्सन है, उन्होंने इस तरह से, इस पैटर्न से बॉक्सेस में मार्बल्स रखे। तो इस हिसाब से एग्जामिनर इज आस्किंग अस टू फाइंड दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल द पर्सन 50 कीप्स 50 मार्बल्स इन द 50th बॉक्स। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स केप्ट इन द 50th बॉक्स। तो हमने
इस हिसाब से 50th बॉक्स में कितने मार्बल्स होंगे वो फाइंड करने हैं। तो 50th बॉक्स में कितने मार्बल्स होंगे, एग्जामिनर इज आस्किंग अस टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दैट हैव बीन पुट इन द 50th बॉक्स। सो 50th बॉक्स में कितने मार्बल्स होंगे, उससे पहले क्या हम ये देखें कि 50th बॉक्स में मार्बल्स डालेगा कौन। तो हमने देखना है कि दिस इज द 50th बॉक्स, इसमें मार्बल्स डालेगा कौन। तो 50th से पहले मैं आपको 10th बॉक्स समझाता हूं, 10th नहीं 12th। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 12th बॉक्स। तो 12th बॉक्स में कौन मार्बल्स डालेगा, पर्सन 1। पर्सन 1 किस बॉक्स में मार्बल्स डाल रहा है, 1 के मल्टीपल में। तो 1 के मल्टीपल में 12 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो फर्स्ट पर्सन कितने मार्बल्स रखेगा, 1 मार्बल रखेगा। सेकंड पर्सन किस नंबर के बॉक्सेस में डाल रहा है, 2 के, उसकी पोजीशन 2 है तो 2 के मल्टीपल 2 4 6 8, तो 2 के टेबल में 12 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 2 मार्बल्स। पर्सन नंबर 2 will put 2 marbles, पर्सन नंबर 1 has put 1 marble, पर्सन नंबर 3 will put 3 marbles। तो पर्सन 3 के टेबल में 12 आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली आएगा, तो 3 मार्बल्स। 4 के टेबल में 12 आएगा, बिल्कुल 12 आएगा, तो 4 मार्बल्स। 5 के टेबल में 12 नहीं आएगा, तो 5th जो पर्सन होगा he will put 5 marbles in every 5th box, that is 5th 10th 15th 20th, not the 12th one. He will skip the 12th box. So who won't skip the 12th box? Every person of the position whose number is the factor of 12, whose position is actually the divisible of 12. So 12 is divisible of which numbers, 1 2 3 4 6, then the 6th person will put 6 marbles and the 12th person will put 12 marbles. So in this way the 12th box will contain 12 plus 6 18 plus 4 22 or 23 25 27 28. So the 12th box will contain 28 marbles. So in the very similar way 50th box will contain the number of marbles put by the persons who are on the position of a number which is the factor of 50. So factor of 50s are 1. So the person 1 will put 1 marble, factor of 50 is 2, the person 2 will put 2 marbles, 3 is not allowed, 4 is not allowed, then 5, then 10, then 25, and don't forget the 50th person. He will put 50 marbles in the 50th box. So 50th box will overall contain 50 plus 25, that is 75, 85, 90, 92 and 93. So 93 marbles will be there in the 50th box. So our correct answer is the D option, 93 marbles. So this question is also not exactly the question of divisibility rule, but this question is also the question based on 50 के फैक्टर्स क्या है, 50 किस किस के टेबल में जा रहा है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियां बनती है। तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे पिछली बार हमने ये क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन किया है, एक सेशन में हमने वो 3 डिजिट के पिन वाला, के एक 3 डिजिट पिन है, कोई न्यूमेरिक लॉक है, उसके लॉक की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कितने वे से वो लॉक खोला जा सकता है, वो क्वेश्चन किए थे। तो इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स बन के आ रही हैं एग्जाम में, जो सारी ही किसी स्पेसिफिक चैप्टर से बिलोंग नहीं करती, बिल्कुल नंबर सिस्टम के रैंडम क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस है, उनकी हम लगातार प्रैक्टिस रखेंगे। इसके बिना जो पीवाई क्यूज में जिस तरह के क्वेश्चंस 2022 में देखे गए, 2021 में देखे गए हैं, 2020 में देखे गए हैं और आगे 2023 में एक्सपेक्टेड हैं जिस तरह के क्वेश्चंस, जिस लेवल के क्वेश्चंस, जिस फॉर्मेशन के क्वेश्चंस, उन सारे के प्रैक्टिस हम इस प्रैक्टिस सीरीज में लगातार कंटिन्यू रखेंगे। तो अगले सेशन में मिलते हैं बच्चे, थैंक यू।